नंबर 2, ओके, एडिशन मीन्स प्लस करना, कोई भी चीज को टोटल करना। इसमें 4 रूल्स आपको याद रखना है। नंबर 1, द नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में 2 नंबरों को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 3 + 5 इक्वल टू क्या होता है, 8 होगा, फाइन। अब 5 + 3 करके देखिए कितना होता है, व्हाट विल बी द आंसर। आप 3 + 5 करो या 5 + 3, सेम नंबर्स है ना, आंसर 8। यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 + 5 = 5 + 3। आपने जस्ट नंबर का अरेंजमेंट अलग किया है, पहले 3 है यहाँ, फिर 5 है, यहाँ क्या है, पहले 5 है, फिर 3 है। ओके, तो ये रूल आपको याद रखना है। नंबर्स अरेंजमेंट आप चेंज कर सकते हो सेम नंबर्स का, ठीक है। सेकेंड है, जब 3 नंबर्स का एडिशन हो, जैसे कि 1 + 3 + 4, ओके। अब इसको हम 3 + 1 मतलब पहले इन दोनों को प्लस करो आप, फिर जो आंसर आया उसमें 4 ऐड किया आपने, वैसे भी कर सकते हो, सेम नंबर आएगा। या फिर पहले इन दोनों को प्लस करके फिर 1 ऐड करो, सेम नंबर होगा। या फिर इन दोनों का ऐड पहले करके फिर आप इसको ऐड करोगे तो नंबर सेम आने वाला है। जैसे 3 + 1 4, यानी 4 + 4 इक्वल टू व्हाट, 8। नाउ हमने पहले इन दोनों को प्लस किया था, अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं। हम लिखेंगे 4 + 3, तो क्या हो गया, पहले 1 + 7, क्या आ गया आंसर, 8। फाइन, पहले हमने इनको प्लस किया, ओके, फिर हम सेकेंड टाइम में इन दोनों को पहले प्लस किया, फिर ये। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का प्लस करो, क्या हो गया, 4 + 1 5 + 3, क्या हुआ आंसर, चेक करो, 8 ओनली। देखा, रिजल्ट इज सेम। 3 नंबर्स में आप जब प्लस में है सब नंबर्स, तो अरेंजमेंट में आप प्लस 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 में आप आगे पीछे कोई भी नंबर को प्लस करो, टोटली जब आप प्लस करोगे तो आंसर विल बी सेम। फाइन। नाउ ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है, जब किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करते हो, देन व्हाट इट कम्स, 8 + 0 इक्वल टू व्हाट, 8 + 0 इक्वल टू 8। आपके पास 4 चॉकलेट्स हैं, फाइन, और आपको किसी ने और कुछ भी नहीं किया, ओनली 4 ही है, तो 4 के 4 ही होंगे ना। इसी तरह किसी भी नंबर में, मान लो 1000 ही क्यों ना हो, +0 करोगे तो क्या होगा, 1000 ही रहेगा ना। यस, फाइन। फोर्थ पॉइंट है, जब हम किसी नंबर में ऐड 1 करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, 8 + 1 इक्वल टू व्हाट, जस्ट आफ्टर नंबर आ जाएगा। 8 के बाद का नंबर क्या है, 9 है ना, 8 + 1 9। 6 + 1 इक्वल टू व्हाट, 6 का आफ्टर नंबर 7, 6 + 1 7। कितना भी बड़ा नंबर हो, 101 + 1 इक्वल टू व्हाट, 101 के बाद क्या आएगा, 102 आएगा, सो 102। इजी ना। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइजेस, ओके। We'll see the exercise 1 first. Now see what is in exercise 1. 1A. Fill in the blanks. 5 plus this blank box equal to 4 plus 5. ये देखिए आपके रूल्स पे ही डिपेंड है। यहाँ क्या मिसिंग है आपको ये चेक करना है। 5 है, यहाँ 4 है, बट यहाँ 4 नहीं है, सो 4 विल कम। ठीक है, वैसे ये दो मैं आपको और समझा दे रही हूँ। सी नंबर चेक करते हैं। 8 plus 6 plus 5 equal to blank plus 6 plus 5। आपको ये चेक करना है दोनों इक्वल टू है। इस साइड क्या है, इस साइड क्या है, जो मिसिंग है वो आपको पुट करना है।
8 प्रेजेंट नहीं है वहां, फिर चेक करते आगे 6 है, yes 6 is present, 5 present, 5 present. Which one is absent? 8. So 8 will come here. Fine. Easy one है, आप go through जाइए इस एक्सरसाइज के. इसी तरह से नेक्स्ट भी सारे करने हैं. नाउ सेकेंड वन 8. 18 plus 0 equal to blank. अभी क्या बताया था आपको मैंने, किसी भी नंबर में जब आप 0 ऐड करते हो तो क्या होगा, सेम नंबर आ जाएगा ना, 18. ओके, चलो ये भी हो गया. नाउ कम टू एक्सरसाइज 2. एक्सरसाइज 2. नाउ यू हैव टू ऐड ऑन नंबर लाइन. फाइन, नंबर लाइन पे आपने पहले भी किया है. लेट्स से अगेन, बुक में आपको इस तरह से नंबर लाइन दिया हुआ है जिसपे नंबर्स है 0 to 20. 0 1 2 3 4 5 इस तरह से टोटल 20 तक है. ओके, एंड सो ऑन. और बुक में इस तरह से आपको एक सम दिया हुआ है 9 plus 5 equal to what. अब इसको नंबर लाइन पे कैसे करना है आपको, 9 and 5 दो नंबर है. 9 यहां से देख रहे हो आप, 9 कहाँ है, यहां तक जाइए. 5 0 से 9 पे गए, देन 9 के बाद आप 9 कर चुके हो. आप नेक्स्ट नंबर क्या है, 5. तो यहां पर आपको 5 मोर काउंट करना है. 1 2 3 4 and 5. 5 किस नंबर का है आपका यहाँ पे, 40. सो आंसर विल बी 40. ओके, इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है एक्सरसाइज दिस वन. नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 3. सिंपल एक्सरसाइज है, प्लस करना है आपको. ओके, लेट्स सी, मैं आपको एक सैंपल बता देती हूँ. Number 1. Here it's given 100, tens and ones. And it's given 5, 9 plus 62. Okay? अब इसको आपको ऐड करना है. चाहे तो आप नंबर इस तरह से लाइंस बना के कर सकते हो, अदरवाइज हम ऐसे करेंगे हैंड पे. 9 plus 2. इसमें जो बड़ा है, जनरली हम बड़े नंबर के बाद उतने छोटे नंबर्स काउंट करेंगे. जैसे यहाँ बड़ा 9 है, 9 के बाद मैं कितने काउंट करूंगी, 2. तो 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद 10 and 11. 2 काउंट किया मैंने 9 के बाद. 9 के बाद क्या काउंट करना है, 9 के बाद 10 11. ठीक है, 11 का 1 कैरी 1. अब क्या करोगे आप, 5 और 6 है, या तो जाए 6 के बाद आप 5 काउंट कीजिए, या फिर 5 के बाद 6, जो आपको कंफर्टेबल. मैं 6 के बाद काउंट करूंगी यहाँ 5. 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद 7 8 9 10 11. 11 हुआ. 11 plus 1 कैरी को नहीं भूलना है. 11 plus 1 12. टोटल क्या हो गया आपका, 12. ये आपका आंसर है. ओके, अब इस तरह से 3 डिजिट नंबर यहाँ फिलहाल नहीं है आपके. यस, फाइन, नो प्रॉब्लम. ये सारे कंप्लीट कीजिएगी, करना है आपको. सारे इजी है, इसी तरह से किए हुए. अब आइए आप एक्सरसाइज 4 पे, वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको एक्सरसाइज में स्टेटमेंट्स लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पहले समझना है, उसके बाद आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1. इन अ पॉन्ड देयर आर 89 फ्रॉक्स एंड 23 टर्टल्स. एक पोखर में, तालाब बोल सकते हो, छोटा तालाब हम पॉन्ड बोल देंगे, पोखर जिसे बोलते हैं, उसमें फ्रॉक्स हैं, 89 फ्रॉक्स हैं और 23 टर्टल्स हैं. आपको बताया जा रहा है हर एक का नंबर. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रॉक्स एंड टर्टल. आपको टोटली बताना है कि फ्रॉक्स और टर्टल्स मिला के कितने हैं टोटल. तो कैसे इसमें स्टेटमेंट, नंबर्स को देखना है आपको, क्या दिए हुए नंबर. 89 क्या है, फ्रॉक्स, तो क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ फ्रॉक्स. नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में NO डॉट लिखेंगे. नंबर ऑफ फ्रॉक्स, कितने नंबर से फ्रॉक किए, 89. फाइन. नाउ नंबर ऑफ टर्टल्स. नंबर ऑफ टर्टल्स, कितने टर्टल्स हैं, 20. अब क्या पूछा जा रहा है आपको, टोटल.
लिखेंगे टोटल इक्वल टू, इस तरह से आपको लिखना है। प्लस हम क्या करने वाले हैं, एडिशन, साइन डालना नहीं भूलना है। ऐड कीजिए 9 प्लस 3, 9 के बाद काउंट कीजिए 3, 9 के बाद 10 11 12 का 2 कैरी 1। अब 8 प्लस 2 कितना हो गया, 8 के बाद 9 10, 10 के बाद 1 प्लस करना है 11, क्या आ गया आंसर 112। आपको आंसर यहाँ लिखना है, देखिए आपके बुक में दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ फ्रॉग्स एंड टर्टल इज 112। ये सेंटेंस लिखना है आंसर में इस तरह से, टोटल नंबर ऑफ फ्रॉग्स एंड टर्टल्स, frogs and turtle is 112, 112. Okay. Question number 2. Rita has 64 Barbie stickers. रीता के पास 64 Barbie stickers है, फाइन, बारबी वाले स्टिकर्स हैं, एंड 48 किटी स्टिकर्स, और 48 किटी वाले स्टिकर्स। तो हाउ मेनी स्टिकर्स डज शी हैव इन टोटल, तो टोटल मिला कि कितने स्टिकर्स हैं उसके पास। तो आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है, तो बारबी स्टिकर्स, बारबी स्टिकर्स, बारबी स्टिकर्स इक्वल टू कितने हैं 64, एंड किटी स्टिकर्स कितने हैं, इट्स 48। तो टोटल स्टिकर्स, टोटल स्टिकर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 1 64 प्लस 48, प्लस करना है आपको, कीजिए 8 के बाद 4 काउंट करो, 8 के बाद 9 10 11 12 2 कैरी 1, 6 के बाद काउंट कीजिए 4 7 8 9 10, 10 के बाद 1, इसको भूलना नहीं है, 11, 112। सो आंसर आपको लिखना है, बुक में आपके दिया हुआ है, रीता हैज 112 स्टिकर्स इन टोटल। ये आपको राइट डाउन करना है, फाइन। नाउ द थर्ड वर्ड प्रॉब्लम। Third word problem, what is that? A bookseller sells 72 books. एक किताब बेचने वाला, किताब का दुकानदार था, वो 72 बुक्स बेचता है, एंड 58 नोटबुक्स इन अ डे, एक दिन में 72 बुक्स एंड 58 नोटबुक्स बेचता है। तो हाउ मेनी बुक्स एंड नोटबुक्स डज ही सेल इन टोटल, टोटल मिला के वो कितने बुक्स और नोटबुक्स बेचता है वो एक दिन में। तो आपको ये लिखना है, कैसे आप, 72 क्या है, बुक्स, एंड 58 क्या है, नोटबुक्स, सेल करता है। तो क्या लिखोगे, बुक्स सोल्ड इक्वल टू 72, बुक्स कितने बेचे गए, 72, एंड नोटबुक्स, नोटबुक्स सोल्ड, नोटबुक्स कितने बेचे गए, 58, फाइन। तो टोटल कितने बेचे गए, टोटल 10 1 72 58, प्लस टोटल पूछा जा रहा है। सो 8 प्लस 2, 8 के बाद काउंट कीजिए 2 मोर, 8 के बाद 9 10 का 0 कैरी 1, 7 के बाद 5 काउंट कीजिए, 7 के बाद 8 9 10 11 12, 12 प्लस 1 13, कितना हो गया 130। आंसर लिखना है नीचे स्टेटमेंट में, द बुक सेलर सेल्स 130 बुक्स एंड नोटबुक्स इन टोटल। ओके, now the fourth one. मोहित has 66 marbles. मोहित के पास कितने मार्बल्स है, 66। मार्बल्स मतलब कंचे, कांच के कंचे। पवन has 56 marbles. पवन के पास 56 है, मोहित के पास कितने हैं, 66, और पवन के पास 56। How many marbles do they have in total? तो टोटल मिला के कितने मार्बल्स
मोहित, आप शॉर्ट फॉर्म में मोहित इक्वल टू भी लिख सकते हो या मोहित हैज मार्बल्स भी आप लिख सकते हो, इक्वल टू और 66। एंड पवन, पवन के पास कितने मार्बल्स हुए? इट्स 56। सो टोटल मार्बल्स इक्वल टू कितने हो गए? 66, 56 प्लस, कीजिए 6 प्लस 6 आप खुद से करो, देन 6 प्लस 5 कितना हुआ? +1, क्या हो गया? करके देखो, 6 प्लस 6 के बाद 6 काउंट कीजिए, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 का 2 कैरी 1, देन 6 के बाद काउंट कीजिए 5 और 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 प्लस 1 12, सो 122। आपके बुक में दिया हुआ है, आंसर स्टेटमेंट में इस तरह से लिखना है। जो लास्ट में क्वेश्चन होता है, जो एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मार्बल्स डू दे हैव इन टोटल, उसको देख के आपको आंसर लिखना है नीचे का। हाउ मेनी मार्बल्स डू दे हैव इन टोटल, तो दे हैव दिस मच मार्बल, दे हैव 122 मार्बल्स, इजी। एक्सरसाइज 5 सिंपली सॉल्व करना है आपको। एक दो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, 100 10 and ones, 3 2 4 2 4 2 ऐड करना है। ओके, किस तरह से करोगे? कैसे कर रहे थे? 4 के बाद 2 काउंट कीजिए, 4 के बाद 5 6, देन मैं यहाँ बड़े नंबर के बाद काउंट करूंगी, आप चाहे तो छोटे के बाद भी काउंट कर सकते हो, कोई आंसर नहीं आएगा। 4 के बाद 5 6, या 2 के बाद भी करोगे तो 2 के बाद 3 4 5 6, फाइन। जनरली आप ये ध्यान रखो कि बड़े नंबर के बाद काउंट करो तो जल्दी खत्म कर दोगे काउंट करना। 4 के बाद 5 6 एंड 3 के बाद 2, 3 के बाद 4 5, दिस इज द आंसर। 3 डिजिट का हम कैसे सम करेंगे कंप्लीट? देखो ये 9 नंबर है आपका, 100 10 ones, 460 206 and 333। ठीक है, कैसे करोगे आप? 0 + 6 + 3, किसी भी पहले 2 नंबर हम ऊपर से अगर ट्राई करते हैं तो पहले 2 नंबर को हम प्लस कराएंगे। 0 + 6 कितना होगा? 6, क्योंकि नथिंग यू आर गोइंग टू ऐड इन एनी नंबर, मीन्स कोई भी नंबर में आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे तो क्या आएगा? सेम नंबर 6। 0 + 6 6, 6 में क्या ऐड करोगे हम? 3। 6 में क्यों ऐड कर रहे हैं? इन दोनों को पहले ऐड किया अपन ने, इन दोनों को ऐड किया, जो आंसर आएगा उसमें आप 3 ऐड करोगे। ठीक है, 0 + 6 6, 6 के बाद 3 ऐड करोगे, 6 के बाद 7 8 9, ओके। 6 + 0 अगेन, 6 + 0 = 6, 6 + 3, 0 और 6 ऐड किया आपने, 6 आया आंसर। अब 6 आंसर जो आया उसमें आप 3 ऐड कर रहे हो, 6 के बाद 3 7 8 9। अब यहाँ 4 + 2, 4 के बाद काउंट कीजिए 2, 4 के बाद 5 6, यहाँ 6 आया आंसर। अब 6 में 3 ऐड करोगे तो क्या आ गया? दिस इज द आंसर। फाइन। एक्सरसाइज 6, इसमें सिंपल क्वेश्चंस ऐड करने हैं आपको, दिए हुए हैं 1 to 6 नंबर। हम 7th नंबर से देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम। ये बुक में जो आपको प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, सॉल्यूशन आपको नोटबुक में करना है अपने, और बुक में भी प्रैक्टिस करनी है। वर्ड प्रॉब्लम्स आप नोटबुक में डायरेक्ट कर सकते हैं। There were 624 trees in a garden. एक बगीचे में 624 पेड़ थे। 187 more trees are planted. उसमें और कितने प्लांट्स लगाए गए? 187. How many trees are there in the garden? तो टोटल मिला के कितने हो गए पेड़? हम दोनों को प्लस करना पड़ेगा। पहले से इतने पेड़ थे और वापस उसमें इतने ऐड किए गए, तो सब मिला के कितने पेड़ हुए आपको बताना है।
तो स्टेटमेंट लिखना है सबसे पहले। तो 624 क्या है नंबर में, जो पहले से वहां प्लांट लगे हुए थे, ट्रीज लगे हुए थे। और 187 क्या है, 187 नए जो लगाए गए। क्या लिखोगे नंबर 7 में, 624 ट्रीज इन गार्डन। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन गार्डन, गार्डन में कितने ट्रीज है, इक्वल टू 624। नेक्स्ट क्या करोगे, 187 क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, जो लगाए गए वहां पे, प्लांटेड इक्वल टू व्हाट, 187। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आपको बताना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू क्या करना है आपको, 110 1 624 187 प्लस का साइन डालना नहीं भूलना है, प्लस अब आपको प्लस करना है, आपको खुद से अब ये करना है, प्रैक्टिस कीजिए, आंसर लिखिए एंड देन व्हाट द आंसर कम्स, तो आपको स्टेटमेंट में लिखना है, इसको लिख के देयर आर, जितना आंसर आएगा देयर आर इतना ट्रीज इन द गार्डन। ओके, A florist sells 125 flowers on Friday. एक फूल वाला फ्राइडे को 125 फ्लावर्स बेचता है, 187 फ्लावर्स ऑन सैटरडे, शनिवार को सैटरडे को 187 फ्लावर्स बेचता है, एंड 295 फ्लावर्स ऑन संडे, और संडे को 295 फ्लावर्स बेचता है। अलग अलग डेज का काउंटिंग दिया हुआ है आपको। हाउ मेनी फ्लावर्स डिड ही सेल इन 3 days, तो 3 दिन में टोटल मिला के उसने कितने फ्लावर्स बेचे। आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है, फ्राइडे सैटरडे संडे के दिन उसने कितने कितने फ्लावर्स बेचे। तो फ्लावर्स सोल्ड ऑन फ्राइडे इक्वल टू व्हाट, कितने फ्लावर्स, 125 flowers sold on Saturday. सैटरडे को कितने फ्लावर्स बेचे गए, 187। अब फ्लावर्स सोल्ड ऑन संडे, संडे को कितने फ्लावर्स बेचे गए, 295। अब क्या लिखोगे आप, टोटल फ्लावर्स सोल्ड इक्वल टू, इस तरह से लिखना आपको मालूम है ना, 100 tens ones, then 125 187 295, put the sign of plus। ओके, अब ऐड कीजिए, तीनों नंबर्स को ऐड करना है, वंस की जगह पे, टेंस को टेंस की जगह पे, एंड 100 को 100 की जगह पे। देन फाइनली यू हैव टू राइट द आंसर स्टेटमेंट। द फ्लोरिस्ट सोल्ड, जो आंसर आएगा, फ्लावर्स इन 3 days। ओके, सेकेंड नंबर वर्ड प्रॉब्लम। A postman delivered 154 letters in the morning and 162 in the afternoon। एक पोस्टमैन, एक डाकिया सुबह 154 लेटर्स डिलीवर करता है, मतलब घरों पे देता है, एंड 162 लेटर्स इन आफ्टरनून, और दोपहर में 162 लेटर्स। तो हाउ मेनी लेटर्स डिड ही डिलीवर इन टोटल, तो टोटली उसने कितने लेटर्स डिलीवर किए। आपको अब स्टेटमेंट बनाना है, 154 क्या है, लेटर्स इन मॉर्निंग, और 162 क्या है, लेटर्स इन आफ्टरनून। तो लिखो इस तरह से आप, लेटर्स delivered in morning equal to what, कितने लेटर्स थे, 154, और letters delivered
to 162. So total letters delivered. Total letters delivered equal to कितने हुए 154 plus 162. Put the sign of addition and give a result. वहां प्लस करो एंड आंसर में आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी लेटर्स डिड ही डिलीवर इन टोटल? क्या लिखोगे? ही डिलीवर्ड जो आएगा आंसर लेटर्स इन टोटल. This is the answer. Now there are 566 boys and 388 girls in a school. एक स्कूल में 566 boys हैं and 388 girls हैं. How many students are there in the school? तो टोटली स्कूल में कितने स्टूडेंट्स होंगे? दोनों का प्लस कर दोगे तो लिखो नंबर ऑफ बॉयज equal to what? 566. Number of girls equal to how much? कितना? 388. Fine. So total students equal to what? तो आप क्या करोगे? दोनों को प्लस करोगे. 566 388 प्लस कीजिए एंड आंसर लिखोगे. क्या लिखोगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल? तो लिखोगे देयर आर, जितना आंसर आएगा देयर आर इतना स्टूडेंट्स इन स्कूल. स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं. Fourth one, there are 324 books of Hindi and 468 books of English in a library. एक लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में 324 बुक्स किसकी है? हिंदी की एंड 468 बुक्स हैं इंग्लिश की. तो हाउ मेनी बुक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश आर देयर इन लाइब्रेरी? तो टोटली आपको बताना है लाइब्रेरी में हिंदी और इंग्लिश के मिला के कितने बुक्स हैं. तो आपको स्टेटमेंट बनाना है. सबसे पहले कैसे बनाओगे? 324 क्या है? हिंदी बुक्स. तो क्या लिखोगे आप यहाँ? हिंदी बुक्स इक्वल टू 324 एंड इंग्लिश बुक्स. इंग्लिश के बुक्स कितने हैं? ये हैं 468. तो आप लिखोगे टोटल हिंदी और इंग्लिश के बुक्स इक्वल टू व्हाट? 100 tens and ones के 324 468 प्लस साइन लीजिए एंड यू हैव टू एड इट. और आंसर का स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप? कि देयर आर जो आंसर आएगा दिस मच, देयर आर इतना बुक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश in library. लाइब्रेरी में हिंदी और इंग्लिश के